पिछले कुछ दिनों में आपने जोशीमठ से ऐसे फोटोज और वीडियोस इंटरनेट और न्यूज़ चैनल्स पर तो वायरल होते हुए देखे ही होंगे, जहां घरों की दीवारों पर, छतों पर इतने बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई पड़ रहे हैं मानो धरती को किसी ने दो हिस्सों में बांट दिया हो। ये इमेजेस सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि असलियत में भी बहुत खतरनाक है। रातों रात कहीं 100 परिवारों को इवैक्यूएट करने की नौबत आ गई है। एक ही रात में 600 घरों में बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं और कई घर जमीन खिसकने की वजह से धूल हो गए हैं। ऐसे में लोग कहाँ जाएं, क्या करें? आइए जानते हैं इन डिटेल इस क्राइसिस के बारे में जो कि जोशीमठ की धरती पर आ गिरा है। डरे हुए हैं लोग, मांग रहे हैं प्रशासन से मदद। जोशीमठ उत्तराखंड का एक छोटा और बेहद सुंदर सा कस्बा है जो कि देहरादून से करीब 288 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे और 1890 मीटर ऊंचाई पर बसे इस शहर में करीब 20,000 लोगों की आबादी है। बद्रीनाथ, औली, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जैसे रिलीजियस और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए जाने वाले टूरिस्ट जोशीमठ में रुकना पसंद करते हैं। इसी वजह से जोशीमठ को गेटवे ऑफ हेवन भी कहा जाता है। एक टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट लोकेशन होने के साथ साथ जोशीमठ नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जोशीमठ इंडो तिब्बतन बॉर्डर का सबसे नज़दीकी स्टेशन है। इसी वजह से इंडियन आर्मी की बटालियंस यहाँ पूरे साल भर पोस्टेड रहती है। इसी जोशीमठ कैंटोनमेंट को 2013 की आई केदारनाथ फ्लड्स के वक्त रेस्क्यूड विक्टिम्स के लिए यूज़ किया गया था। बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की तो बीते कुछ दिनों से जोशीमठ एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि ये शहर अब सिंक कर रहा है, यानी कि धंस रहा है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि जोशीमठ अपने आप में एक टाइम बॉम्ब बन चुका है, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कब ये सब तहस नहस हो जाए। इस फिनोमेना को नाम दिया गया है लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस मेनली होता है ज़मीन का वर्टिकली नीचे धंसना। ये जनरली होता तब है जब ज़मीन के नीचे की सरफेस ठोस ना हो और अपने ऊपर की सरफेस को सपोर्ट नहीं कर पा रही हो। ये सब गतिविधियाँ काफ़ी दशक पहले से सामने आ रही थी, परंतु हाल ही के दिनों में ज़मीन धंसना बहुत तेज़ी से नज़र आ रहा है। टूरिस्ट अट्रैक्शन के कारण जोशीमठ में हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे होटल्स, रिजॉर्ट्स और सड़कें, जिनकी वजह से पहले से ही खिसकती ज़मीन पर अब बोझ बढ़ गया है और अब सिंकिंग और तेज़ी से बढ़ गई है। और अब इस मुद्दे पर विचार की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यही बात 1976 में एक कमेटी की रिपोर्ट में पहले ही प्रिडिक्ट कर गई थी। 1976 में आई मिश्रा कमीशन रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे जोशीमठ का बेस रॉक स्टोन की बजाय सैंड और स्टोन से बना हुआ है, जहां लैंडस्लाइड से काफ़ी खतरा है। पर सोचने की बात यह है कि जब ये बात 5 दशक पहले प्रिडिक्ट कर दी गई थी तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया और क्यों अनवांटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चलाए गए, जिसकी वजह से प्रेजेंट में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और शायद जोशीमठ के पास लिमिटेड समय रह गया है। जोशीमठ की सिंकिंग का एक बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है कि शहर एक ऐसे एरिया में बसा हुआ है जो कि लैंडस्लाइड्स के डेब्रिश यानी मलबे के ऊपर बना है, जिसकी बहुत लो बेरिंग कैपेसिटी है। लैंड बेरिंग कैपेसिटी यानी ग्राउंड लेवल पे रखे लोड को सपोर्ट करने की क्षमता। लो बेरिंग कैपेसिटी होने की एक और वजह है। दरअसल अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आ रही है और धौलीगंगा जो कि नीति वैली से आ रही है, बहुत तेज़ रफ्तार से विष्णुप्रयाग पर मिलती है और इन दोनों नदियों के बहाव से जोशीमठ के नीचे की मिट्टी कोरोड हो रही है। इन नदियों का तेज बहाव स्लोप को नीचे से अंडरकट कर रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी नीचे की तरफ धसक रही है। यह सिलसिला दशकों पहले से चला आ रहा है, पर इसकी गतिविधियाँ बहुत धीरे धीरे हो रही थी, जिसके चलते इतनी भयानक सिचुएशन का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। पर 7 फरवरी 2021 में धौलीगंगा में आई ह्यूज फ्लड्स ने एक कैटलिस्ट का काम किया। फ्लड्स में आए हुए मलबे और डेब्रिज ने नेचुरल स्ट्रीम्स के रूट्स और फ्लोज को डिस्टर्ब कर दिया। यही स्ट्रीम्स और ग्राउंड वाटर अब बाहर आने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहा है, जिसके चलते लैंड सब्सिडेंस की एक्टिविटी और तेज़ी से बढ़ गई है। इस क्राइसिस का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है वो है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। हेमंत ध्यानी जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट और मेंबर हैं हाई पावर्ड कमेटी के ऑन द 4 धाम प्रोजेक्ट, उनके अनुसार यह पता होने के बावजूद कि एरिया इतना सेंसिटिव और वल्नरेबल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया। 24 दिसंबर 2009 को एनटीपीसी द्वारा शुरू किए गए तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में यूज़ की जा रही TBM यानी टनल बोरिंग मशीन टनल के अंदर की जा रही खुदाई में पानी के एक सोर्स को पंचर कर दे दी है।
यह बात लगभग 10-12 साल पुरानी है और एक्सपर्ट्स ने इस इशू पर वार्निंग देते हुए कहा था कि अचानक हुए लार्ज स्केल डीप वाटरिंग से इस रीजन में सब्सिडेंस की शुरुआत हो सकती है, पर इस वार्निंग के बावजूद भी इस इशू पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। काफ़ी लोकल्स का कहना है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से उनके घर पे आए क्रैक्स और ज़्यादा वाइड हो गए हैं। हालांकि NTPC का इस पर कहना है कि तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी बात लोग कर रहे हैं वो टनल जोशीमठ से होते हुए जाती ही नहीं है और टनल की बोरिंग के लिए ब्लास्टिंग की जगह टनल बोरिंग मशीन यानी TBM का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इलाके की ज्योग्राफी पर कोई भी असर न पड़े। एक्सपर्ट्स की माने तो बीते कुछ सालों में कई नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है जिसने एक एडिशनल प्रेशर डाल दिया है ऑलरेडी खिसक रही जोशीमठ की जमीन पर। USDMA यानी उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सरफेस पर होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो पानी का नेचुरल रास्ता था वो अब ब्लॉक हो चुका है, जो अब फोर्स कर रहा है पानी को अपने नए रूट्स ढूंढने पर, जिसकी वजह से पानी अलग अलग जगह से बाहर निकल रहा है। दूसरा रीज़न इसका है इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का होना। जोशीमठ में सीवेज सिस्टम सही तौर पे काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से पानी सही से डिस्पोज नहीं हो पा रहा है और सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को कमज़ोर कर रहा है। लैंड सब्सिडेंस का कारण जो भी हो, इसका इफेक्ट वहाँ रह रहे लोगों पर पड़ा है। लोगों के बीच एक डर का माहौल है, रातों की नींद उड़ी हुई है, न जाने कब घर की दीवारें ढह जाएं। कई लोगों का कहना है कि रात में दीवारों के चटकने की अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं, जिससे वो काफ़ी डरे हुए हैं। घरों में पड़े बड़े बड़े क्रैक से न जाने कैसे कीड़े मकोड़े भी बाहर आ रहे हैं। सुनने में ही बहुत अजीब और ख़तरनाक है। सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। कई लोग अपने घर छोड़ के गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रेस्क्यू सेंटर्स पर जा चुके हैं, पर अभी भी डिस्प्लेस करे हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। लोगों के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट है अपने घरों के लिए, वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। इमोशनल हो भी क्यों नहीं, जिन घरों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया हो उसे कैसे छोड़ दें, पर इन धसकते और टूटे घरों में रहना बहुत रिस्की है। ये स्टेटमेंट शायद काफ़ी लोगों को ब्लंट लगे, पर जोशीमठ में अब हो रही इस सिंकिंग को कोई नहीं रोक सकता। सवाल अब ये नहीं है कि इस हो रखी लैंडस्लाइड्स को कैसे रोका जा सके, सवाल ये है कि यहाँ बसे लोगों को जल्द से जल्द कैसे निकाला जा सके। हालांकि उत्तराखंड में कई और ही शहर हैं जिनकी ज्योग्राफी बहुत सिमिलर है जोशीमठ से। ये शहर भी एंशिएंट लैंडस्लाइड्स के मलबे के ऊपर बसे हुए हैं, जैसे कि नैनीताल और कर्णप्रयाग, जिसका मतलब है कि आने वाले सालों में इन शहरों में लैंड सब्सिडेंस की दिक्कत आ सकती है। तो आखिर लैंड सब्सिडेंस से कैसे बचा जा सकता है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में हैवी कंस्ट्रक्शंस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को कम्प्लीटली शट डाउन कर देना चाहिए। पहाड़ों का ड्रेनेज सिस्टम शहरों से बिल्कुल अलग होता है। इम्प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम, सीवेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जोशीमठ में इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हुआ है। रीप्लांटेशन भी एक बहुत सही तरीका है लैंड सब्सिडेंस को स्लो डाउन करने का। ये तो हम सब जानते ही हैं कि पेड़ों की हम सबको कितनी आवश्यकता है। पेड़ अपने आसपास की ज़मीन को इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं होती। एक्सपर्ट्स की माने तो जोशीमठ को अब पहले जैसा बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद एक ही ऑप्शन सरकार के पास बच जाता है और वो है जल्दी से जल्दी लोकल्स को किसी सेफ जगह पर डिस्प्लेस किया जाना। यही नीड ऑफ द आवर भी है। CM द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया है कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर समय रहते पहुंचाया जाएगा और जान माल का खतरा ना हो ऐसी व्यवस्था की जा रही है। खैर, आप इस जोशीमठ क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।